पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़ा था, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी एक्स्ट्रा। तो हम आज फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में जिसको बोलते हैं फलन। तो फंक्शन 11th क्लास में भी पढ़ना था, तो बेसिक नॉलेज फंक्शन का दे देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि पढ़ना है 12th क्लास में। तो फंक्शन का जैसा कि आप लोग डिफिनीशन देख सकते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू नन इम्पटी सेट्स। नन इम्पटी सेट मतलब होता है अरिक्त समुच्चय। तो नन इम्पटी सेट कहने का मतलब कि अगर कोई भी सेट है तो उसमें मिनिमम एक एलिमेंट होना चाहिए, एक से अधिक एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी एक एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नन इम्पटी सेट। नन इम्पटी सेट कहने का मतलब इफ द सेट इज सेट टू बी नन इम्पटी सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड फिर उसके बाद क्या है, एंड अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सच दैट। क्या बोल रहा है, एक संबंध एफ सेट ए से सेट बी में इस प्रकार होना चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जितना भी सेट ए में एलिमेंट है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सेट बी में एक और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। इमेज कहने का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक ही रिलेशन होना चाहिए सेट ए का सेट बी में, और वह भी सिर्फ एक और केवल एक। तो हम उस तरह के रिलेशन को हम सेट ए से सेट बी में फंक्शन कहते हैं, और हमें लोग इसे शॉर्ट में एफ ए टू वी लिखते हैं, एफ ए टू बी लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में यहाँ पर 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। सेट बी में 2 एलिमेंट है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो एक फंक्शन एफ डिफाइन है इस तरह से कि ए का रिलेट है अल्फ़ा के साथ, बी रिलेट है गामा के साथ, और सी रिलेट है बीटा के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए का भी एक सेपरेट इमेज है, बी का भी सेपरेट इमेज है, और सी का भी सेपरेट इमेज है। और यहाँ देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी हमारा नन इम्पटी सेट है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, f is a function from set A to set B. Another example, set A and set B, A, B, C, alpha, beta, gamma. तो A related to B, B related to beta and C related to beta. तो क्या बोल यहाँ पर है, each element has set A has one and only one image in set B. तो ए का बीटा के साथ, बी का बीटा के साथ, सी का बीटा के साथ। ऐसा नहीं बोला कि जितना भी एलिमेंट है वो सभी का डिफरेंट इमेज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन होगा ए से बी में, उसे हम कहेंगे कि एफ इज अ फंक्शन, ओके, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें। सेट ए सेट बी, तो ए बी सी, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ए का अल्फ़ा के साथ रिलेशन, ए का बीटा के साथ रिलेशन, बी का बीटा के साथ रिलेशन, एंड सी का गामा के साथ रिलेशन। तो हेयर वी कैन सी दैट ए हैज़ 2 इमेज इन सेट बी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए का बी में दो इमेज है, अल्फ़ा भी है और बीटा भी है। बट हेयर डिफिनीशन इज सेज दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेज दैट ईच element of set A has one and only one image, but in this case B have 2 image of A, so F is not a function. Another example, A
बी, ए बी सी, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ए रिलेटेड टू अल्फ़ा, बी रिलेटेड टू बीटा, एफ। तो क्या यह फंक्शन है? आप लोग सोचिए। तो यहाँ देख सकते हैं, सोच लिए। तो यहाँ देखिए, ए का रिलेशन अल्फ़ा के साथ है, बी का रिलेशन बीटा के साथ है, बट सी का कोई भी इमेज बी में नहीं है। बट डिफिनीशन में था क्या कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसका इमेज सेट बी में होना चाहिए, बट सेट ए के सी का जो सी एलिमेंट है उसका इमेज बी में नहीं है। सो एफ इज नॉट अ फंक्शन। So I think all of you clear. Now some basic terms, that is says domain, codomain and range of a function. If f be a function from set A to set B, यदि सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन है, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। तो जो हमारा सेट ए होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, हिंदी में इसे प्रांत बोलते हैं, प्रांत। एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, इसे हम लोग सह प्रांत बोलते हैं। एंड सेट ऑफ इमेज जो होता है उसे हम लोग रेंज ऑफ अ फंक्शन कहते हैं, रेंज को परिसर बोलते हैं। क्या बोल रहा है? यदि एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, तो हमारा जो सेट ए होगा, सेट ए को हम डोमेन बोलेंगे, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे, एंड जो सेट ऑफ इमेज होगा उसे रेंज ऑफ फंक्शन बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी, एक फंक्शन है एफ, ओके, अल्फ़ा बीटा गामा इसका एलिमेंट है, एंड बीटा का एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी डी। अल्फ़ा का रिलेशन है ए के साथ और बीटा का रिलेशन है बी के साथ, एंड गामा का रिलेशन है सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए के जितना भी एलिमेंट है बी का बी में है, और जितना भी ए में एलिमेंट है वो सभी का इमेज है बी में, और सभी का एक ही इमेज है। तो हम यहाँ कहेंगे कि एफ एक क्या है? फंक्शन है। तो अब हम इसमें बताएंगे कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, तो डोमेन डिफिनीशन में क्या था? सेट ए से सेट बी में अगर कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है तो सेट ए को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? अल्फ़ा बीटा एंड गामा। एंड कोडोमेन किसको कहते हैं? तो सेट बी को कोडोमेन कहेंगे। तो यहाँ पर सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी डी। एंड रेंज ऑफ इमेज मतलब मीन्स अल्फ़ा का रिलेशन ए के साथ है और बीटा का रिलेशन बी के साथ है और गामा का रिलेशन सी के साथ है। तो यहाँ अल्फ़ा बी ए बी सी जो आया, अल्फ़ा बीटा गामा का इमेज है, तो हम लोग अल्फ़ा ए बी सी को रेंज कहेंगे। ए बी सी ये हमारा रेंज कहलाता है। तो ये था बेसिक जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब डिटेल से अब 12th क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।